हेलो फ्रेंड। टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परंतु वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारी बेल आइकन को क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। आज हम टैली के इस कोर्स में सेट ऑफ रूल्स और एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में फुल जानकारी हम लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेट ऑफ और एडजस्टमेंट क्या होता है। आपने पहले एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में तो जाना ही होगा। उस एडजस्टमेंट एंट्री को ही नया नाम सेट ऑफ दे दिया गया है। ये सेट ऑफ रूल के आधार पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री में टेक्स्ट को एडजस्ट किया जाता है। इसमें सेपरेट टेक्स्ट लेजर बनाकर टेक्स्ट को आपस में एडजस्ट किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें सरकार को कितना टैक्स देना होता है। इसके आधार पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पता चलता है और इस एंट्री को हम एडजस्टमेंट एंट्री या सेट ऑफ नियम कहते हैं। देखिए, हमने पहले एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में जाना था। एडजस्टमेंट क्या होता है, जब हमें इनपुट क्रेडिट टैक्स निकालना होता है तब हमें सबसे पहले सेपरेट लेजर बनाकर, सेपरेट लेजर मतलब आपने कितना टैक्स दिया है और आपको कितना टैक्स मिला है, इन सभी टैक्स के अलग अलग लेजर बनाकर आप पहले लेजरों का एडजस्टमेंट करेंगे। उन लेजर के एडजस्टमेंट से हमें पता चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है और हमारे पास इनपुट क्रेडिट टैक्स कितना बना है। ठीक है, इसको हम आगे उदाहरण के साथ प्रैक्टिकली समझेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरिकली समझ रहे हैं। जब आप किसी माल की खरीदारी मतलब परचेस करते हैं या एक्सपेंस खर्च करते हैं या कोई एसेट्स भी परचेस करते हैं तो उसे आप जो जीएसटी भुगतान करते हैं तो उसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। देखिए, जब हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, परचेस करते वक्त हमने जो जीएसटी दिया है, अगर हमने इंटर स्टेट परचेसिंग की है तो आईजीएसटी लगाया होगा। तो आईजीएसटी जो भी हमने परचेस पर दिया है तो वो हमारा इनपुट आईजीएसटी कहलाएगा। अगर इंटर स्टेट हमने परचेसिंग की है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने ऐड किया होगा और ऐड करके वहाँ पर दिया होगा, परचेस पर दिया होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होगा वो हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये परचेस के लिए जो भी टैक्स दिया जाता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है, या फिर इनपुट जीएसटी कहते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल के आधार पर हम समझ लेते हैं। देखिए, इनपुट टैक्स मतलब परचेस पर दिया गया टैक्स। तो जो भी परचेस पे हम देंगे टैक्स वो हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसेट्स कहलाएंगे। अब हमने जो भी टैक्स दिया है, अब अभी हमने जाना है कि जो भी हम परचेस पर टैक्स देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स कहते हैं। तो जो भी टैक्स हम आईजीएसटी सीजीएसटी या एसजीएसटी जो भी देंगे उसके आगे हम इनपुट लगाएंगे अगर हम दे रहे हैं तो। ठीक है, अब हम परचेस दे रहे हैं, परचेस पर टैक्स दे रहे हैं, इसलिए इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमें हमारे पास इनपुट आईजीएसटी 2000 रुपये है, इनपुट सीजीएसटी 1000 रुपये है और इनपुट एसजीएसटी 1000 रुपये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम एक सेटअप नियम समझ रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री और इसके बारे में थोड़ा जान रहे हैं। इनपुट हमको पता है कि आईजीएसटी कब लगता है। देखो, अगर हमने अदर स्टेट में परचेसिंग की है मतलब इंटर स्टेट परचेसिंग की है तब जाके आप इनपुट आईजीएसटी लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने अदर स्टेट करा हुआ है। अब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी यहाँ पर सेम स्टेट मतलब अगर अपने ही राज्य में हमने परचेसिंग की है तो वहाँ के लिए सेम स्टेट आती है। ठीक, अब यहाँ पर जो भी इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं वो हमारी पे टैक्स है। मतलब ये सारे हमने टैक्स दे चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये परचेस पे दिए गए टैक्स है कि इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स क्या होता है, जो भी हमने माल परचेस किया है, जो भी हमने सामान की खरीदारी की है तो उस पर, उस बिल पर हमने जो टैक्स पे किया है उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। अब ये जो इनपुट टैक्स है ये हमारा एसेट्स होगा। क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आउटपुट टैक्स, सेल पर लिया गया टैक्स। अब हम सेल करेंगे, जो सेल करने के बाद जो हमें टैक्स प्राप्त होगा, ठीक है ना, जो भी हमें टैक्स प्राप्त होगा, जैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी, जो भी टैक्स प्राप्त होगा वो हमारा आउटपुट टैक्स कहलाएगा। मतलब सेल पर लिया गया टैक्स आउटपुट टैक्स कहलाता है और परचेस पर दिया गया टैक्स हमारा इनपुट टैक्स कहलाता है। अब ये हमारी लाइबिलिटीज होगी। जिस तरह से इनपुट टैक्स हमारी एसेट्स होती है उसी तरह से आउटपुट टैक्स हमारी लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, यहाँ हमारी दायित्व होता है कि हमें यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी यहाँ पर ऐड कर लिया है हमने। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे
आउटपुट IGST 1500 रुपये, आउटपुट CGST 800 रुपये और आउटपुट SGST 800 रुपये यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, आउटपुट IGST में हम कब लगाएंगे? जब हम अदर स्टेट में सेल करेंगे। मतलब अदर स्टेट मतलब इंटर स्टेट में। अगर हमारी कंपनी MP की है और हम राजस्थान वाले को सेल कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो वहाँ पर आउटपुट IGST हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अदर स्टेट दिया गया है। अब आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कब कहाँ पर लगाया जाता है? सेम स्टेट में। जब भी हम अपने ही राज्य में, मतलब हम MP की कंपनी हमारी और MP में ही हम माल सेल कर रहे हैं, मतलब माल बेच रहे हैं, तो वहाँ पर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगाकर बिल बनाया जाएगा या फिर वहाँ पर ऐड किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेम स्टेट दी गई। अब हमें यहाँ पता था कि इनपुट टैक्स हमारा पे टैक्स है, मतलब हमने जो ऑलरेडी परचेस पे कर दिया वो टैक्स है, और आउटपुट टैक्स हम कलेक्टेड टैक्स है, मतलब कलेक्ट जो भी हम कलेक्शन करेंगे, जो भी कलेक्ट करेंगे सामने वाले से, कस्टमर से देंगे टैक्स। ठीक है, वो सारा कलेक्टेड टैक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करना है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो टैक्स पे करना है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। मतलब जो परचेस पे दिया गया टैक्स इनपुट टैक्स होता है, वो पे टैक्स जो कि हम भुगतान कर चुके हैं बिल के साथ। आउटपुट टैक्स मतलब जो लाइबिलिटीज होती है हमारी। आउटपुट टैक्स मतलब होता है जो कि सेल पर हमने लिया है। ठीक है, जो भी हमने माल बेचा है उस पर हमने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो आउटपुट टैक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेट ऑफ GST क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स अभी अभी नया आया हुआ है, का नाम चेंज कर दिया है, चीज़ें एडजस्टमेंट एंट्री की है। सेट ऑफ का मतलब होता है आउटपुट टैक्स के लिए अपने इनपुट टैक्स का उपयोग करने से होता है। ठीक है, मतलब सेट ऑफ टैक्स का मतलब होता है आउटपुट टैक्स के लिए जो हमने जो टैक्स प्राप्त किया है सेल पर, उसके लिए हम जो टैक्स पे कर चुके हैं इनपुट टैक्स, उसका उपयोग करना है। अब किस तरह से उपयोग होगा हम प्रैक्टिकली देखेंगे। देखिए, इनपुट टैक्स हम पहले कहाँ दे चुके हैं? जब हमने परचेस किया था, तब परचेस करते समय जो हमने बिल में टैक्स जो चुका दिया है, जो बिल में हमने टैक्स दे दिया है, वही हमारा इनपुट टैक्स होता है। जो भी आपने माल खरीदा था उसकी खरीदारी पर जो टैक्स का भुगतान कर चुके हैं उसे ही इनपुट टैक्स कहते हैं। इस सिस्टम को हम सेट ऑफ नियम कहते हैं। अब सेट ऑफ नियम किस तरह से लगते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, परंतु इससे पहले कुछ बातें हमें ध्यान देनी होगी। देखिए, सेट ऑफ GST एडजस्ट करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हम आउटपुट IGST का एडजस्टमेंट इनपुट IGST से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आउटपुट IGST मतलब जो जो इंटर स्टेट सेल पर जो टैक्स मिला है हमें IGST, उसका हम इंटर स्टेट इनपुट IGST से करेंगे। मतलब जो टैक्स हमें सेल पर प्राप्त हुआ है उसका एडजस्टमेंट हमने जो टैक्स परचेस पे IGST दिया है उससे करना है सबसे पहले। यदि उसके बाद भी कुछ बचता है तो हमें उसे इनपुट के CGST से एडजस्ट करना है। मतलब उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो IGST जो आउटपुट IGST है उसको हमें इनपुट CGST के साथ एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट है, अगर फिर भी कुछ बचता है तो हमें आउटपुट IGST को इनपुट के SGST से एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें दोनों के मतलब आउटपुट IGST और इनपुट IGST को एडजस्ट करना है। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आउटपुट के IGST को इनपुट के CGST से एडजस्ट करना है। अगर उसके बावजूद भी कुछ बचता है तो आउटपुट के IGST को इनपुट के SGST से एडजस्ट करना है। ठीक है, ये 3 बातें होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी CGST और SGST दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। देखिए, हमेशा एक बात का याद रखना कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आपस में कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते। सेंट्रल टैक्स IGST से हो सकता है, ठीक है, सेंट्रल टैक्स से हो सकता है, परंतु सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स से कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता है। और इसी तरह स्टेट टैक्स भी सेंट्रल टैक्स से एडजस्ट कभी नहीं हो सकता है। स्टेट टैक्स IGST से एडजस्ट हो सकता है, स्टेट टैक्स से एडजस्ट हो सकता है, परंतु CGST से कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी केंद्र टैक्स और स्टेट टैक्स आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, कभी भी इस बात की गलती ना करें। चलिए, इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या बात थी कि हमें आउटपुट IGST को एडजस्ट करना है इनपुट IGST से। सबसे पहले हमने एक फॉर्म बना लिया है जिसमें IGST CGST और SGST यहाँ पर ऐड कर दिया।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब सेल पर हमने टोटल टैक्स कितना लिया है, IGST 1500 रुपये। ठीक है, हमारा सेल पर जो IGST है 1500 रुपये का है, जो कि हमने चार्ट अभी दिखाया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पर 1500 रुपये, ठीक है ना। इसी तरह से सेल पर हमने CGST कितना मिला है, 800 रुपये। सेल पर हमने SGST कितना मिला है, 800 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि हमें सबसे पहले आउटपुट IGST को इनपुट IGST से एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट IGST लेस, मतलब हम जो टैक्स दे चुके हैं और हमें जो प्राप्त हुआ है उन टैक्स को माइनस करने के बाद जो टैक्स निकलेगा वो हमारा इनपुट क्रेडिट टैक्स निकलेगा। ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इनपुट IGST को लेस करते हैं आउटपुट IGST से। तो इनपुट IGST हमारा कितना है, 2000 रुपये है, और आउटपुट IGST हमारा 1500 रुपये है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने 2000 रुपये ऑलरेडी परचेस पे दे चुके हैं IGST पे, और हमें यहाँ पर 1500 रुपये प्राप्त हुए। तो ऑलरेडी हम 500 रुपये ज़्यादा दे चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा 500 रुपये का इनपुट यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। पहले हमें लेस करना है, मतलब हमें माइनस करना है जो हम टैक्स, हमें जो प्राप्त हुआ टैक्स उसको, जो हम दे चुके हैं टैक्स, मतलब सेल के IGST को परचेज के IGST से एडजस्ट करना है, मतलब माइनस करना है, और जो भी निकलेगा वो हमारा इनपुट रहेगा। ठीक, अब यहाँ 500 रुपये हमारा इनपुट है। अभी यहाँ हमें गवर्नमेंट को नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी हम ज़्यादा पे कर चुके हैं, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, अगर आपका IGST बच जाता है तो आपको इनपुट IGST को आउटपुट CGST से एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर IGST जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आपको IGST का यूज़ करना है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको IGST ही फिनिश करना है, मतलब यूज़ करना है पूरा। ठीक है, 500 रुपये हमारे IGST यहाँ पे आ चुके हैं, इनपुट IGST। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट हमें CGST से करना है। कौन से CGST से करना है, हमें आउटपुट के CGST से करना है। अब आउटपुट का CGST क्या है, 800 रुपये। तो 800 रुपये में से 500 रुपये माइनस होंगे तो हमारे 300 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने का मतलब ये होता है जो हम पे कर चुके हैं टैक्स और जो हमें प्राप्त हुआ है उनमें से माइनस करने से जो बचता है वही हमारा इनपुट होता है। अब यहाँ 500 रुपये हमारा बचा है IGST। ठीक है, अब ये बच गया है। हमारी सेकेंड लाइन यही कहती है कि अगर आउटपुट की IGST का एडजस्टमेंट इनपुट के IGST से करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसका एडजस्टमेंट हम इनपुट के CGST से करेंगे। अब हमने यहाँ पर इनपुट के CGST से एडजस्टमेंट किया तो 800 में से हमने 500 घटा दिए हैं, तो हमारे पास 300 रुपये यहाँ पर बच गए हैं। अब CGST हमारे 300 रुपये बचे यहाँ पर। ठीक है, बाकी अब हमें इनपुट CGST लेस करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो हमारा जो हमने परचेस पे CGST दिया है वो टोटल हमारे पास 300 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 300 रुपये, अब इसको लेस करना है। सबसे पहले हमें CGST को CGST से लेस करना है, मतलब इनपुट के CGST को आउटपुट के CGST से लेस करना है। अब यहाँ पर आउटपुट CGST हमारा 300 रुपये बचा हुआ है। ठीक है ना, तो 1000 रुपये हमारा इनपुट CGST है। ठीक है ना, अब इनपुट CGST को आउटपुट CGST से माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 700 रुपये बचे हुए। ये 700 रुपये हमारे CGST है। ठीक है, आई बस समझ में, ये 700 रुपये हमारे CGST बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमारा, अब इसको हम 700 रुपये ही रहने देंगे क्योंकि हमारा IGST पहले ही कलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर वो क्लियर है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर CGST को CGST से एडजस्ट किया है, तो हमारे पास 700 रुपये बचे। नेक्स्ट, अब इसका एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि CGST हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसका एडजस्टमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब CGST का SGST के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, ये हमारा ऐसा ही रहेगा बैलेंस शीट में, ये हमारे एसेट्स के रूप में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम SGST को एडजस्ट कर लेते हैं। अब SGST को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर हमारा SGST 1000 रुपये है, आउटपुट SGST हमारा, तो 1000 में से 800 रुपये को घटाने के बाद हमारे पास 200 रुपये बचते हैं, तो 200 रुपये हमारा SGST यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में बनी रहेगी। अब इनको भी हम आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि CGST को हम SGST से एडजस्ट नहीं कर सकते और SGST को CGST से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी IGST यहाँ पर क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमारी IGST एडजस्ट हो चुकी है, फिर CGST भी यहाँ पर हमने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट ऑफ GST एडजस्टमेंट का यूज़ करके हमारे टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके आपको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आशा है कि आगे भी हमारे वीडियो पसंद आए, इसलिए आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक आप इन सभी का रिवीजन करिए ताकि टैली सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।